तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेज में। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई जो है बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम जानते हैं कि यानी क्लास 10th का जो मैथ है चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति, उसमें जो है जो इम्पोर्टेंट सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं वो हम आज करने वाले हैं। यानी इस क्लास से आप लोग को परीक्षा में जो है देखिए, अब 2 नंबर में भी पूछा जाता है और 5 नंबर में भी पूछा जाता है। 2 नंबर में क्या पूछा जाता है, तो 2 नंबर में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो पूछा जाता है, और 5 नंबर में पूछा जाता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला। तो आज के क्लास से आप लोग को परीक्षा में 7 नंबर क्लियर होने वाला है। कितना नंबर? 7 नंबर की क्लियर होने वाला है। तो इसीलिए आप लोग जो है पूरा क्लास को देखिए और उसके बाद आप लोग वो क्लास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए, यह क्लास आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि इसी क्लास से आप लोगों को कितना नंबर क्लियर होने वाला है? 7 नंबर क्लियर होने वाला है। कितना नंबर? 7 नंबर। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है प्रश्नावली 7.3 का पहला सवाल है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष जो है, देखिए इसमें दो सवाल है। पहला सवाल में 3 गो बिंदु दिया है ना, 2,3 -1,0 और 2,-4। तो इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, इससे पहले के क्लास में हम जो कल क्लास लिए थे उसमें इससे पहले के वीडियो में हम बता चुके हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या सूत्र है और इसको कैसे ज्ञात किया जाता है वो हम बता चुके हैं। तो चलिए हम उसी का प्रैक्टिस करते हैं ज्यादा से ज्यादा। देखिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्या होगा, उतना ही आप लोग का कैलकुलेशन भी मजबूत होगा और सवाल बनाने का तरीका भी क्या होगा और आसान होते जाएगा। तो पहला सवाल है, क्या 2,3 और -1,0 और कितना है 2,-4, यही ना है। तो चलिए वो त्रिभुज हम बना लेते हैं। बना लिए, एक त्रिभुज बना लिए। इसको मान ये है, ये क्या है बी है और ये क्या है सी है। ठीक है, अब सबका निर्देशांक लिख दीजिए। क्या ए का कितना 2,3 और बी का कितना है -1,0 और सी का कितना है 2,-4 है ना। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब जो है क्या करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे। तो ये होगा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये y2, ये हो गया x3 और ये कितना हो जाएगा y3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला है, आप लोग को हम बताए थे, कल बताए हुए थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है। तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला फिर से दिखाते हैं। क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, यही ना फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूला पे अब x1, x2, x3, y1, y2 और y3 का मान रख के आराम से हल कर लेंगे। तो क्या करेंगे, 1/2 हो गया इंटू x1 का मान कितना है, देखिए x1 का मान कितना है 2 है, यहाँ 2 रखेंगे। उसके बाद y2 का मान 0, तो 0 माइनस y3 का मान -4 प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान -1, तो -1 इंटू x2 y3 का मान -4, तो -4 माइनस
y3 माइनस y1 कितना है 3 है, प्लस x3 कितना है 2, तो 2 इंटू y1 का मान 3 माइनस y2 का मान 0 हो गया। 1/2 इंटू, देखिए माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, अब प्लस 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8, यहाँ देखिए -4 और -3 कितना होगा -7, -7 को -1 से गुना करें तो माइनस और माइनस का गुना होगा तो प्लस होगा, 7 गुने कितना होगा +7। उसके बाद 3 - 0 तो 3, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। देखिए 8 - 7 15 और 15 - 6 21, कितना होगा 21/2, 21/2। अब क्षेत्रफल जो होता है ना वर्ग इकाई में होता है, किसमें होता है वर्ग इकाई, इसको लिख देंगे 21/2 वर्ग इकाई। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में बार बार जो है ये पूछा जाता है। 2 नंबर में क्या है पूछा जाता है परीक्षा में, बिहार बोर्ड का जो परीक्षा है उसमें 2 नंबर में ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोल देंगे MVBI, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब 2 नंबर सवाल है क्या, यानी इसी का 2 नंबर सवाल है कि -5, यानी कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष जो है -5, -1, 3, -5 और 5, 2 है। चलिए एगो त्रिभुज बना लेते हैं। A, B और C हो गया। A कितना है, A का मान -5, -1, B का मान 3, -5 और C का मान 5, 2 रख दिए। अब क्या करना है, A B C का मान तो रख दिए, यहाँ पर इसको कहेंगे क्या, ये x1 y1 हो गया, ये क्या होगा x2 और ये y2, ये x3 और ये y3 हो गया ना। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बैठा दीजिए, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 हो गया ना, यही फॉर्मूला है। अब देखिए जितना जितना मान है x1 का, x2 का, x3 का मान, उतना उतना मान क्या करेंगे बैठा देंगे। देखिए x1 का मान कितना है -5 है ना, यहाँ पर -5 रखेंगे तो -5। y2 का मान यहीं से हम देख लेंगे, y2 का मान कितना है -5, y2 का मान -5 माइनस y3 का मान 2 प्लस x2 का मान 3 इंटू y3 का मान 2 माइनस y1 का मान -1 प्लस x3 का मान 5, y1 का मान कितना -1 माइनस y2 का मान -5 हो गया। अब 1/2 हो गया ना, अब ये हो गया -5, ठीक है, और ये -5 और -2 कितना -7 प्लस 3 और माइनस माइनस क्या प्लस, 2 और 1 3 गुने 3 प्लस 5 गुने, यहाँ देखिए माइनस और माइनस क्या प्लस, तो 5 में से 1 घट जाएगा क्या होगा 4, तो 4 1/2। देखिए
माइनस और माइनस का गुना होगा तो क्या होगा, प्लस 5 सते 35, उसके बाद 3 तिया 9, उसके बाद 5 चौका 20, कितना होगा 35 और 9 कितना 44 और 20 कितना 35 9 44 और 20 64, तो 64 बट्टा 2 काटेंगे तो कितना हो 32 में हो जाएगा 32, और क्षेत्रफल होता है वर्ग इकाई में, तो वर्ग इकाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो गया 32 वर्ग इकाई। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु क्या रहे, संरेखी रहे। देखिए कल भी ऐसा सवाल हम बताए थे कि के का मान ज्ञात करने वाला जो है कहेगा ना, तो हमेशा क्या रहेगा, बिंदु क्या रहेगा, संरेखी रहेगा। अब आप लोग को हम बताए थे क्या कि संरेखी कब रहता है, तो देखिए तीन वो बिंदु है वो संरेखी है, इसका मतलब क्या, देखिए संरेखी का मतलब वो सीधा रेखा में है, एगो बिंदु यहाँ हो गया, एगो बिंदु यहाँ हो गया, एगो बिंदु यहाँ हो गया, तीन वो बिंदु तो है, लेकिन क्या त्रिभुज बन रहा है ना, इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, यहाँ पे 0 है, तो वही यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे 0 कर देंगे, वहीं से क्या हो जाएगा क्या का मान आ जाएगा 1 नंबर, कितना है 7 -2 और 5 1, उसके बाद 3 के, ये देखिए ये x1 y1 x2 y2 x3 और y3। चलिए निकालते हैं क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, 1/2 हो गया। अब x1 का मान कितना है 7 है, तो 7 रख देंगे 7 इंटू y2 का मान कितना है 1 है, 1 माइनस y3 का मान k प्लस x2 का मान 5 इंटू y3 का मान k माइनस y1 का मान -2 प्लस x3 का मान 3 इंटू y1 का मान -2 माइनस y2 का मान k 1 है ना 1, 1/2। अच्छा देखिए यहाँ पे एक चीज कर रहे हैं कि संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान कितना होगा 0, तो यहाँ पे भी 0 रखेंगे। और देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि इसको जब हम इससे गुना कर देंगे, देखिए इसको इससे गुना कर देंगे तो क्या होगा 0, तो 0 बराबर ये 1/2 2 इधर का गुना में हो गया तो 0 हो गया। चलिए अब 7 को k से गुना 1 से गुना करें तो 7, 7 को k से गुना करें तो -7k प्लस 5 को k से गुना करें तो 5k, उसके बाद यहाँ पे एक स्टेप लिख लेते हैं पहले, ठीक है ना, 7 इंटू 1 माइनस के प्लस 5 इंटू माइनस माइनस प्लस तो के प्लस 2 प्लस 3 इंटू क्या होगा -2 और -1 तो -3 तो -3, 0 बराबर, तो 7 को k से गुना करें तो 7, सॉरी 7 को 1 से गुना करें तो 7 और 7 को k से गुना करें तो -7k, 5 को k से गुना करें तो 5k और 5 को 2 से गुना करें तो 10, उसके बाद 3 तिया 9 तो -9, कितना होगा 7 और 10 कितना होगा 17 जुटेगा और -9 तो कितना होगा 8, तो 8 यहाँ पर 0 है और कितना होगा -7 और प्लस 5k तो -2k -2k, तो 2k इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तो प्लस 2k बराबर 8,
यहाँ जाएगा प्लस 2k बराबर 8। 2 से 8 कटेगा 4 में, तो k का मान कितना आ गया 4। यानी k का मान जब हम 4 रखेंगे तो यहाँ जो हो जाएगा बिंदु क्या हो जाएगा, संरेखी हो जाएगा। तो k का मान कितना आ गया 0। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी सवाल, यानी इस क्लास में समझिए जितना भी हम सवाल करा रहे हैं सब क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए एक सवाल और है ना ये, है ना। निम्नलिखित में से k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु क्या हो, संरेखी हो। तो चलिए ये सवाल जो है 2 नंबर, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे 2 नंबर, ये x1, ये क्या है x1 y1, ये x2 और ये y2, ये x3 और ये क्या हो गया y3, हो गया ना। अब क्या करेंगे, वही त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, वही फॉर्मूला लिखेंगे फिर से, क्या होगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब संरेखी है तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0, तो यहाँ पे 0 रख देंगे बराबर 1/2। x1 का मान कितना, x1 का मान 8, तो 8 रख देंगे इंटू y2 का मान -4 माइनस y3 का मान -5। प्लस x2 का मान कितना k, इंटू y3 का मान -5 माइनस y1 का मान 1 प्लस x3 का मान 2 इंटू y1 का मान कितना 1 माइनस y2 का मान माइनस कितना 4। तो ये 2 दरा का गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखिए माइनस और माइनस का गुना क्या होगा प्लस, तो +5 और -4 तो क्या होगा 1 + 1, तो हो जाएगा 8 गुने 1। अच्छा केवल 8 को 1 से गुना करना तो 8 है ना होगा, तो 8। इसके बाद देखिए k -5 और -1 का क्या होगा -6, और -6 को k से गुना करें तो -6k, माइनस माइनस प्लस 4 और 1 5, 5 को 2 से गुना करें तो 10 प्लस 10, 10 और 8 कितने 18, -6 के दरा के प्लस हो जाएगा बराबर किसका रहेगा, तो 6 के बराबर 10 और 8 18। अब 6 से काट देंगे, देखिए के बराबर 18/6 काटेंगे क्या 3 में, के का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, हो गया ना। k का मान जब हम 3 रखेंगे तो क्या आएगा, यह बिंदु जो हो जाएगा संरेखी हो जाएगा। इसके बाद है कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, कितना है 2, 3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक चतुर्भुज बना लेते हैं, बना लिए A B C और D बना लिए।
अब क्या करना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का तो कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं है, तो क्या कीजिए कि इसको दो भाग में बांट दीजिए, तो दो गो त्रिभुज बन जाएगा ना, और दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। जैसे देखिए ये है, इसको यहाँ से बांट दिए, ठीक है। तो अब क्या बन गया, दो त्रिभुज बन गया ए बी सी, और क्या बन गया ए सी डी बन गया। अब दो त्रिभुज, एगो त्रिभुज ये बन गया, एगो त्रिभुज ये बन गया, ठीक है ना। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जब जोड़ देंगे तो क्या यह चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा ना, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 का निर्देशांक लिख लेते हैं। पहला का कितना -4, -2, दूसरा का बी का -3, -5, सी का 3, -2, 3, -2, और डी का 2, 3, 2, 3। तो वही करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या, पहले क्षेत्रफल निकालेंगे ना एबीसी का, वही फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 यहाँ पर लिख देंगे x3 इंटू y1 माइनस y2। देखिए यहाँ पे, यहाँ से लिखते हैं, क्या रहेगा, दिक्कत नहीं होगा। तो 1/2 इंटू इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए ये होगा x1, ये y1, ये x2, ये y2, और ये x3 और ये y3 होगा। तो क्या करेंगे, x1 का मान कितना, x1 का मान -4, तो -4, y2 का मान कितना -5, तो -5, माइनस y3 का मान -2, तो -2, प्लस x2 का मान कितना आएगा -3, तो -3 लिख देंगे। उसके बाद y3 का मान कितना -2 है, लिखेंगे -2, माइनस y1 का मान, -2 है, तो -2 लिख देंगे, प्लस x3 का मान कितना 3 है, 3 लिखेंगे, इंटू y1 का मान -2 माइनस y2 का मान -5। अब क्या करेंगे, 1/2 क्या होगा, माइनस से माइनस का जो गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, तो -5 और +2 तो -3, तो -4 गुने -3 प्लस कितना -3, अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो -2 और +2 क्या होगा 0, और +3, ये क्या माइनस माइनस प्लस, तो 5 में से 2 घट जाएगा तो क्या होगा 3 होगा। 1/2, यहाँ देखिए माइनस माइनस का गुना हो तो प्लस हो जाएगा, तो 4 × 12, तो 12, और ये तो 0 के साथ गुना हो तो 0 हो जाएगा, 3 × 9, प्लस में 9, तो 12 9 21/2 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, ठीक है। चलिए इसके बाद अब किसका निकालेंगे, ए सी डी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज
ए सी डी का क्षेत्रफल, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, 1/2 इंटू x1 का मान, यहाँ ए सी डी से चलेंगे तो x1 का मान तो ठीक है -4 इंटू x1 इंटू y2 का मान कितना, यहाँ हो गया है y2, क्योंकि अब ये y नहीं है, ये है ए सी डी ना है, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, तो y2 कितना -2, तो -2 माइनस y2 माइनस y3, तो यहाँ y3 क्या होगा 3 होगा, y3 प्लस x2 का मान कितना 3 हो जाएगा, 3 इंटू y3 का मान 3 माइनस y1 का मान -2 प्लस x3 का मान कितना 2 इंटू y1 कितना है -2 माइनस y2 का मान -2, चलिए तो 1/2 हो गया ना, -2 और -3 कितना होगा -5, तो -5 को -4 से गुना करेंगे तो क्या होगा +20 प्लस 3 2 5, तो 5 तिया 15, इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो प्लस -2 सॉरी -2 और +2 तो 0 हो जाएगा, 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका बातें खत्म हो गया, तो क्या इतना हो जाएगा 35/2 वर्ग इकाई। हमको तो चाहिए क्या चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, यही ना होगा, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। अब ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है 21/2, 21/2 प्लस में इसका ए सी डी का क्षेत्रफल 35/2, 35/2 वर्ग इकाई होगा, जोड़ेंगे तो कितना होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2 और 21 प्लस में 35 हो जाएगा कितना 35 और 21 कितना 3 2 5 यानी 56/2 काटेंगे तो 28 में हो जाएगा 28 वर्ग इकाई, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 28 वर्ग इकाई। तो इस चैप्टर से जो भी सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से आप लोग को 7 नंबर का सवाल क्लियर होगा, एगो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला और एगो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला। इससे पहले जो 2026 में परीक्षा हुआ इसमें भी चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो है सवाल 5 नंबरी में पूछा गया है। इसीलिए आप लोग यह क्लास को जो है पूरा जो है देखिए, और अगर यह क्लास आप लोग को अगर यह अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप लोग भी पढ़िए और आपका दोस्त भी पढ़ेगा, क्या ताकि क्या हो अच्छा लगेगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।